वैसे तो हम फैमिली ब्लॉगिंग और टिकटॉकर्स को बड़ा बोलते हैं कि इन्होंने ये क्या गंद फैलाया हुआ है सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो हमारे जहनों के अंदर गंद है वो हम लोग भूल जाते हैं, और हमारा रोल क्या है टूवर्ड सोसाइटी हम लोग भूल जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, यानी कि एक सबूत भी देने लगूँ कि एज अ नेशन हम कितने मुर्दा हो चुके हैं। अखलाकियात, तमीज़, तहजीब, जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनका जनाजा हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। और आप जहनी कैफियत का अंदाज़ा कीजिए कि जो पाकिस्तान की जो यूथ है, जो मेजोरिटी जो लोग हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले मिनाहिल मलिक का एक स्कैंडल चला था जिसके अंदर उसकी वीडियोस सामने आई। वो वीडियोस आपने देखी हैं या नहीं देखी हैं वो मेरा मसला नहीं है, लेकिन खैर वो वीडियोस जो थी वो कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं थी, बल्कि वो उसकी अपनी वीडियोस थी। वो ऐसी वीडियोस थी कि इंतहाई गैर अखलाकी वीडियोस थी। अब वो सोशल मीडिया के ऊपर वो बंदा भी सामने आ गया जिसने वायरल की थी, और उसका भी मौक़िफ़ सामने आ गया, मिनाहिल मलिक का भी सामने आ गया, और ये स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो गई क्योंकि गिल्टी थी। इनको पता था कि अब मेरी जो सर्वाइवल है वो कहीं पे नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। और इंसान वैसे भी शर्म से डूब मर जाने का ये मकाम होता है कि आपके सामने इस तरह की आपकी अपनी 50 से ज़्यादा वीडियोज़ आ जाएँ जिसके आगे आप ये भी ना बोल सको कि वो मेरी वीडियोज़ नहीं हैं। खैर होता क्या है कि वीडियोज़ लीक होने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक गैप आता है और वो कैमरे के आगे से गायब हो जाती हैं। अब दोबारा से वो कम बैक करती हैं और ये कहती हुई वापस आती हैं कि मेरे फैंस मुझे मिस कर रहे थे और मुझे मेरे फैंस का कि मैसेजेस आए कि आप वापस आएँ, और वापस आके वो अपना सोशल मीडिया टिकटॉक का जो अकाउंट है उसके ऊपर जो 3-4 वीडियोज़ हैं वो एक गैप के बाद अपलोड करती हैं, जिनके ऊपर 2 मिलियन है और एक के ऊपर 1 मिलियन है, और 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार उसके नीचे कमेंट्स आते हैं। अब ये कमेंट्स करने वाले या फिर शेयर करने वाले, देखने वाले 4 या 5 मिलियन लोग हैं, वो कौन है? वो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो कोई एलियंस नहीं है, कोई खलाई मखलूक नहीं है, और ये कोई इंडिया के देखने वाले नहीं है, ना कोई साउथ अफ्रीका से देख रहा है, ना कोई अरबी देख रहा है, बल्कि पाकिस्तान के लोग इनको देख रहे हैं। और आप इस कौम के ज़हनी कैफियत का और इनकी कैलिबर का आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदी जो कि इतने ज़्यादा एक गंद के बाद वापस आई है और सबको पता है और प्रूफ सामने आ गए सबके, लेकिन उसके बावजूद ये कौम प्रेफर करती है उसको देखना, और ये कौम प्रेफर करती है उसको शेयर करना। उसके कमेंट्स में इवन के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और मुझे लगा था कि शायद कोई कमेंट्स में कह रहा होगा कि आपने गलत की है, लेकिन कमेंट्स के अंदर शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने गलत किया, आपकी वीडियोस ऐसे आई थी। किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बाकायदा अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस कौम का। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये जितने फैमिली ब्लॉगर्स हैं ये सब कुछ यही करते हैं, और यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो उनके खिलाफ बात करते हैं और इनको बुरा भला कहते हैं, इवन कि इनकी हरकतें ऐसी हैं इसी वजह से लोग इन्हें बुरा भला कहते हैं। लेकिन अब मेन बात यह है कि इनको बुरा भला कहने से बेहतर ये है कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम खुद क्या चीज़ें हैं। वो तो चलो अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करना दो उन्हें, लेकिन जो इन्हें देखने वाले लोग हैं, जो इन्हें प्रेफर करते हैं और जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं और वो कौन लोग हैं? क्या ये हम लोग नहीं? लेकिन अब बात ये आती है और सोचने पे भी बात आती है कि फॉल्ट इनसे ज़्यादा हमारे जहनों के अंदर है, हमारे अंदर गंद भरा हुआ है। क्या हम लोग जब तक इन्हें देखना छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये जो मिलियंस जो हैं सब्सक्राइबर्स जो हैं 5 मिलियन 10 मिलियन, जो एक ऐसी बंदी को दोबारा व्यूवरशिप मिल रही है, और मैं इस चीज़ पर शर्त लगा सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, बाहर कहीं ऐसा नहीं होता। उनके कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो इंसान को जज करते हैं, वो इंसान को उसकी जो अखलाकियात हैं उससे, उसके जो मामलात हैं, जो तरबियत है, जो तमीज़ है, जो उसके एक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जज करते हैं वो। अगर वहाँ पे किसी का कोई इस तरह से कोई स्कैंडल या गैर अखलाकी वीडियो सामने आ जाए तो वो देखना पसंद नहीं करते, और आप लोगों ने उसको दोबारा आइडलाइज कर दिया और अपना आइडियल बना लिया, और ये कौम उसको मैसेज करके कह रही है कि हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कितने ज़हनी बीमार हो चुके हैं हम लोग। क्या हम सही गलत की तमीज़ ही नहीं कर पा रहे, क्या सही है क्या गलत है? और ये इन लोगों को भी पता है कि ये सिर्फ मतलब इतनी सी बात है कि फिर क्या हुआ अगर तुम्हारी वीडियोज़ ऐसी लीक हो गई हैं, ये सब थोड़ी बिकता है। तुम एक वीडियो दोबारा डालो, तुम्हारे दोबारा लोग पागल हो जाएंगे और तुम्हारी सारी पिछली जो गलतियाँ हैं या जो भी है वो सब कुछ भूल जाएंगे। और उसने वही किया और उसने लोगों ने और ज़्यादा रिस्पॉन्स किया। और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है कि हमें अपने गिरबान के अंदर झांकना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि यार मैं खुद क्या चीज़ हूँ। अपने ज़मीर से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। अपने ज़मीर को ही मार दिए, कभी सुना था ज़मीर की एक आवाज़ होती है और वो इंसान को मलामत करता है किसी न किसी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे तो हमने उसको भी मार दिया। तो आप ऐसी कौम को क्या सबक दे रहे हो? आप ऐसे यंग जनरेशन को क्या क्या सिखा रहे हो इस तरह से? और यकीन जाने हर जगह में, हर मुस्लिम कंट्री में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये हालात हैं कि वीडियोस वायरल होना, एमएमएस आना या लीक हो जाना बड़ी छोटी सी बात है और इसको बहुत हल्के में लिया जाता है। इवन कि आते हैं एमएमएस या लीक वीडियोस आती हैं, अगर किसी और की फिर किसी और की फिर किसी और की।
और जिसका भी एमएमएस आता है उसको दूनी फेम मिलती है, दुगनी तिगनी फेम उसको मिल जाती है। और ये लोग चला रहे हैं अपना, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे जो कौम बैठी है पाकिस्तान के अंदर टोटल मर चुकी है और इसका कोई काम नहीं है सिवाय इन गलाजतों को देखने के अलावा। और दरमियान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि यार चलो अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो अगर अंदर एक मैं नहीं हूँगा तो फिर क्या होगा, मेरे एक ना करने से तो कुछ नहीं होगा। तो कतरे कतरे से दरिया बनता है, कतरे कतरे से ये गंदा दरिया बनाता है और कतरे कतरे से ये खत्म होगा। और इसको ख़त्म भी बनाने वाले भी हम हैं, उसको ख़त्म करने वाले भी हम हैं। लेकिन ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने ज़मीन से ये सवाल करना है या नहीं करना, या इस बेगैरती को यूं ही चलने देना है।